बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के अंदर सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड वीक के लिए आपने ये रिमेंबर करना है कि सेकंड वीक को आप वीक ऑफ टूल्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर बाइलैमिनर जस्ट जर्म डिस्क बनती है और यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, दो जो हमारे पास पार्ट हैं दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो है ना डॉर्सल साइड के ऊपर एपीब्लास्ट होगा और दूसरा वेंट्रल जो है ना वो साइड की तरफ हाइपोब्लास्ट होगा। एपी मीन्स अबव और हाइपो मीन्स बिलो। और जो हमारे पास लेयर हैं कलमनर सेल्स की, इसमें जो एपीब्लास्ट है इसके अंदर जो सेल्स की लेयर होंगी वो कलमनर होगा और जो हाइपोब्लास्ट होगा इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर जो होगी वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट होगी और जो इनर लेयर होगी वो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ना ये जाइगोट है तो जाइगोट जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड होगा। एक हमारे पास जो है ना वो एम्ब्रियोब्लास्ट है और दूसरा हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है। तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो फर्दर दो लेयर में डिवाइड होगा वीक 2 के अंदर। एक जो है वो हमारे पास एपीब्लास्ट होगी और दूसरी हमारे पास हाइपोब्लास्ट होगी। उसी तरह ट्रोफोब्लास्ट जो है वो भी दो लेयर में डिवाइड होगा। एक हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट होगी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरी हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी। तो ये लेयर जो हैं ये वीक 2 के अंदर जो है ना वो डेवलप होंगे। उसके बाद हमारे पास जो जाइगोट है उसके दो जो हैं हमारे पास यहाँ पे कैविटीज़ बन जाएंगी। दो कैविटीज़ में से एक कैविटी जो है वो एमनियोटिक कैविटी है, दूसरी हमारे पास यॉक सैक कैविटी है। जो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है वो डॉर्सल ऑफ द एपीब्लास्ट होती है और जो हमारे पास यॉक सैक कैविटी है वो वेंट्रल टू दी एपीब्लास्ट कैविटी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर लेयर आएगी एपीब्लास्ट की, ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट की लेयर आ रही है क्योंकि वो कोई बॉर्डल है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लेयर आएगी वो हमारे पास कलमनर सेल्स की आएगी जो कि एपीब्लास्ट है। तो वो वाली कैविटी जो कि लाइन कर रही है जो सुपीरियर साइड ऑफ एपीब्लास्ट प्रेजेंट है उस कैविटी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। और वो वाली कैविटी जो हाइपोब्लास्ट की जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उस कैविटी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास यॉक सैक है। उसके अलावा यहाँ पे दो मेम्ब्रेन बनेंगी। एक एमनियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन होगी जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट से बनेगी और वो एमनियोब्लास्टिक कैविटी को लाइन करेगी। एमनियोब्लास्टिक कैविटी हमारे पास ये है। तो यहाँ पे जो एक लेयर बन के इस चीज़ को कवर कर रही है इधर वो हमारे पास लेयर जो है उसको हम एमनियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। और वो वाली लेयर जो कि हमारे पास डिराइव फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट और लाइन द यॉक सैक एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है जो कि हाइपोब्लास्ट से ओरिजिनेट होती है और ये बेसिकली यॉक सैक की जो हमारे पास कैविटी है उसकी इंटरनल साइड को लाइन करेगी। उसके बाद आती है हमारे पास प्राइमरी मीजोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपीब्लास्ट। जो हमारे पास प्राइमरी मीजोडर्म है वो एपीब्लास्ट से डिराइव होती है और देन अपीयर्स बिटवीन द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन एंड साइटोब्लास्ट। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एमनियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन और ये जो दूसरी ग्रीन कलर में है ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है। अब होगा ये कि जो हमारे पास प्राइमरी मीजोडर्म है वो ओरिजिनेट होगी। प्राइमरी जो मीजोडर्म है वो एपीब्लास्ट सेल से ओरिजिनेट होगी और वो यहाँ पे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है ना वो आ जाएगी, यहाँ पे अपीयर होगी। ये हमारे पास जो है एक्सोसिलोमिक ये जो आउटर कवरिंग है ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो ग्रीन जो है ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन और आ जाएगी। उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी मीजोडर्म है। प्राइमरी मीजोडर्म बेसिकली एपीब्लास्ट लेयर से ओरिजिनेट होती है और इट कंटेन द कोरियोनिक कैविटी। इसके अंदर फर्दर जो है वो फिर स्पेसीज डेवलप होंगी। स्पेसीज डेवलप होने की वजह से ये जो है ये
जो स्पेसीज आपस में मिल जाएंगी और मिलने की वजह से वो एक कैविटी बना देंगी जिसको हम कोरियोनिक कैविटी कहते हैं या फिर उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहेंगे। वो जो है वो फर्दर ये जो प्राइमरी मेसोडर्म है इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म है और जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है उसको लाइन कर रहा है, और दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है जो कि इनक्लोज कर रही है यॉर्क सैक को। उसके बाद आता है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जब सेकंड वीक एंड हो रहा होगा तो जो मैटरनल ब्लड वेजल्स हैं, जो मैटरनल ब्लड है वो ट्रोफोब्लास्टिक लेकुनाइज के अंदर एंटर होगा एंड बिकम ए डायरेक्ट कनेक्ट विद दिस इंसीरियर ट्रोफोब्लास्ट। देन द प्रिमिटिव यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बिगिंस। और प्रिमिटिव यूट्रोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है वो हमारे पास सेकंड वीक के अंदर जो है ना वो डेवलप होती है। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है, डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट ऑन डे 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ब्लू में है ये हमारे पास एपीब्लास्ट है, और ये हमारे पास जो येलो कलर में है ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। अब होता ये है कि स्टार्ट में ये वाली जो कैविटी होती है इस कैविटी को हम अपने यॉर्क सैक कहते हैं, और यॉर्क सैक को फर्दर जो एपीब्लास्ट है यहाँ से कुछ सेल आएंगे और इस यॉर्क सैक को लाइन करेंगे इंटरनल जो सर्फेस है इसकी, और उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये होगा कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से कुछ जो सेल्स हैं वो ऊपर ग्रो करेंगे और वो हमारे पास एमनियोटिक जो कैविटी है उसको लाइन करेंगे, उसको हम एम्ब्लियोब्लास्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अब उसके बाद होगा क्या कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से कुछ सेल जो हैं वो माइग्रेट करेंगे और वो हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो हमारे पास सेल्स की लेयर है ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इस दोनों इन दो लेयर्स के दरमियान में वो अपीयर होना शुरू होंगे। तो जब वो अपीयर होना शुरू होगी मेम्ब्रेन, तो वो फिर जो है ना वो इसी तरह ग्रो करेगी इन साइज़, वो साइज़ में ग्रो होगी और फिर उसके डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो है ना वो स्पेसीज डेवलप होना शुरू होंगी। फिर वो जो स्पेसीज हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगी और कोरियोनिक कैविटी बना देंगी, और उस मेम्ब्रेन को जो कि यहाँ पे बनी हुई थी, जो कि हमारे पास प्राइमरी मेसोडर्म थी, तो प्राइमरी मेसोडर्म को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट जो है वो कवर कर रहा होगा, वो रिलेट कर रहा होगा विद दी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, और उस पार्ट को हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म है, और जो हमारे पास वो वाला पार्ट उस मेम्ब्रेन का जो कि लाइन कर रहा है हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट को, वो बेसिकली वो वाला पार्ट जो कि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक सैक को लाइन करेगा उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म कहेंगे, और वो वाला पार्ट जो कि अटैच होगा विद दी हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म कहेंगे। जैसा कि आप जो सेकंड वीक के एंड के ऊपर जो ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट बनती है उसकी तस्वीर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक को जो कवर कर रही है ये वाली हमारे पास जो येलो लेयर है ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट के से ओरिजिनेट होने वाली लेयर है। इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके अलावा जो ऊपर वाली साइड पे जो यॉर्क सैक को कवर कर रही है उसको हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहेंगे। तो होगा ये कि ये हमारे पास जो कोरियोनिक कैविटी डेवलप हुई है ये कैसे डेवलप होगी। स्टार्ट में तो हमारे पास यहाँ पे कोरियन के साथ साइटोट्रोफोब्लास्ट था, कोरियन की जगह पे साइटोट्रोफोब्लास्ट था। अब हुआ ये कि यहाँ पे जो है ना एक प्राइमरी मेसोडर्म जो है ना वो ओरिजिनेट हुई। तो प्राइमरी मेसोडर्म जो है ना वो ओरिजिनेट होने के बाद ऐसे इसके सेल्स बने और उनके दरमियान में डिफरेंट स्पेसीज आना शुरू हो गई। वो स्पेसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने एक लार्जर स्पेस और लार्जर कैविटी बना दी। उस कैविटी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कोरियोनिक कैविटी है। उसके बाद होता क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी मेसोडर्म थी वो दो लेयर्स में डिवाइड हो गई। एक लेयर जो है वो अटैच होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ, दूसरी अटैच होती है यॉर्क सैक के साथ। तो जो लेयर हमारे पास यॉर्क सैक के साथ अटैच होगी उसको हम कहेंगे कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, और जो हमारे पास वो वाली लेयर प्राइमरी मेसोडर्म की जो कोरियोनिक जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है उस मेम्ब्रेन को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोमेसोडर्म कहेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली लेयर
और उसके बाद उसके आउटर साइड पे एक जो लेयर है जहाँ पे लेकुनाइज प्रेजेंट है, वो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये यूनी न्यूक्लियर लेयर है, और जो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है मल्टी न्यूक्लियर लेयर है। होगा ये कि जो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है ये बेसिकली डिवाइडिंग सेल नहीं है, ये जस्ट रेस्टिंग सेल्स हैं, ये G0 फेज़ के अंदर होते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है इसकी जो इसके अंदर जो सेल्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ किस वजह से हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर सेल जो हैं वो ग्रो करेंगे, ओरिजिनेट होंगे और वो माइग्रेट करेंगे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो है ना वैसे ही ग्रो करता रहेगा। एट द सेम टाइम जब हमारे पास सेकंड वीक एंड हो रहा होता है तो जो हमारे पास अटैचमेंट वाला एंड होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही होती है, वहाँ पे प्राइमरी विलाइज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी विलाइज बेसिकली जो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है ना उनको हम प्राइमरी विलाइज कहते हैं। और प्राइमरी विलाइज जब ग्रो करते हैं तो वो जो है ना वो फर्दर प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। होगा ये कि जो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है जब वो ग्रो करेगा और इरोड करेगा एंडोमेट्रियम को, तो उसके अंदर डिफरेंट स्पेसीज जो है ना वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। उन स्पेसीज को हम कहेंगे कि ये स्पेसीज हमारे पास लेकुनाइज हैं। ये इस तरह की ये जो सारी स्पेसीज यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, इनके अंदर मैटरनल ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, मैटरनल जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो यहाँ पे आके रोड होती हैं, और ये बेसिकली सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता है। तो ये ट्रोफोब्लास्टिक लेकुनाइज हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटरनल साइनोसाइड भी प्रेजेंट है। और ये हमारे पास लोकेशन जहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो अटैच होता है मेसोडर्म के साथ, प्राइमरी मेसोडर्म के साथ, और साथ में जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के साथ, उस लोकेशन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास है कनेक्टिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो होती है वो बिकम इन कनेक्शन विद द कोरियोनिक कैविटी एट द कनेक्टिंग स्टॉक, जो कि प्रिमिटिव अम्बिलिकल कार्ड बनता है, जो कि फर्दर अम्बिलिकल कार्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में जो है ना वो प्राइमरी स्टेम विलाई जो है ना वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि हमने पहले देखा कि ये हमारे पास जो है ना वो प्राइमरी स्टेम विलाई जो है ना वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गई हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। तो सेल्स ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगे आउटर लेयर ऑफ सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट टू फॉर्म द प्रोजेक्शंस लाइक फिंगर्स कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके सेल जो हैं वो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट को पेनिट्रेट करेंगे जस्ट लाइक फिंगर्स प्रोजेक्शन, और वो फर्दर जो है वो कोरियोनिक विलाई में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली अटैचमेंट है ब्लास्टोसिस्ट की टू द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हमारे पास एक ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जो उसकी अटैचमेंट है उस सारे प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये एंड ऑफ द सेकंड वीक, जब सेकंड वीक एंड होता है तो इम्प्लांटेशन मुकम्मल हो गई होती है। होगा ये कि जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं हमारे पास, क्योंकि सेकंड वीक के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो दो लेयर में डिवाइड हुआ है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट है, एक सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। तो जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हैं उसके जो सेल्स हैं वो इन्वेड करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, और जो हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है उसने इन्वेड कर दिया, इंजेस्ट कर दिया, रिरोड कर दिया एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर चुका है। उसके बाद क्या होगा कि इम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अकर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की वो बेसिकली अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस के ऊपर होती है। ये हमारे पास जो है ना, ये अगर एक बॉडी इसको चीज़ को कंसिडर करें, हमारे पास फंडस है, तो बॉडी के जो अपर पार्ट है वहाँ पे जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है वो होगी। उसके बाद होता है कि इफ़ द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द अदर साइड ऑफ द यूट्रस एक्सेप्ट द अपर पार्ट, अगर जो इम्प्लांटेशन है वो अपर पार्ट की जगह पे, अपर पार्ट के अलावा किसी और जगह पे होगी तो उस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। अब प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो बेसिकली लेटरलिस भी हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस भी हो सकता है, और प्लेसेंटा प्रीविया सेंट्रलिस भी हो सकते हैं। अब होगा ये कि जो प्लेसेंटा प्रीविया लेटरलिस है उसमें जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की लेटरल वॉल के ऊपर होगी। उसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया जो मार्जिनलिस है इसमें जो हमारे पास अटैचमेंट है, इम्प्लांटेशन है, वो बेसिकली इंटरनल ओस के मार्जिन के ऊपर होगी। ये हमारे पास इंटरनल ओस है, तो इसका जो मार्जिन है
यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन है वो होगी। उसके बाद जो सेंट्रलस है, इसमें जो इंटरनल ओस है उसके सेंटर के ऊपर जो प्लेसेंटा है उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। यहाँ पे दरमियान में सेंटर में इसकी जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाएगी और टोटली एक्लूड कर देगी वो इंटरनल ओस को। तो हमारे पास वो थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के अंदर होती है। अब वो वाली उस प्रेगनेंसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आउटसाइड द यूट्रस होती है। व्हेन द इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द यूट्रस इट इज़ कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली जो है ना फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकती है। अगर वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर होगी तो उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेंगे, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद हमारे पास ओवेरियन प्रेगनेंसी होगी जो कि ओवरीज के अंदर हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पोस्टीरियर पाउच के अंदर हो सकती है, पाउच ऑफ डगलस के अंदर हो सकती है। उसके अंदर बाय द एंड ऑफ द इम्प्लांटेशन एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द डेसिडुआ। जब हमारे पास इम्प्लांटेशन मुकम्मल हो जाती है, इम्प्लांटेशन का पीरियड मुकम्मल हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट मुकम्मल तौर पे इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमीट्रियम के अंदर, तो उस वक्त जो हम यूट्रस की एंडोमीट्रियम है उसको डेसिडुआ कहेंगे।